हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज हम लोग सीखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाने कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम के लिए। मॉड्यूल 3 सेक्शन 3 में सब सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विदाउट लेट कंप्यूटर के नॉलेज के लिए भी दोज हू आर चिल्ड्रन एंड लर्न सम MCQs, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज आर यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर का क्वालिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ पे प्रिंटर का जो क्वालिटी है वो हम लोग डॉट पर स्क्वायर इंच से कैलकुलेट करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द मोड वी यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कंप्यूटर कहते हैं कौन सा ऐसा मोड है जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं कंप्यूटर से। तो वो सिक्वेंशियल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो आपका होगा यहाँ पे सी नंबर, दैट इज बोथ ए एंड बी। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर रिलायबल बट दे डोंट हैव। अब देखिए, मॉडर्न कंप्यूटर फास्ट भी होता है, पावरफुल भी होता है, चीप भी होता है, लेकिन सेल्फ थिंकिंग उसमें नहीं है। क्या नहीं है? सेल्फ थिंकिंग। व्हाट इज मीन्ड बाय डिवोटेड कंप्यूटर, है ना। डिवोटेड कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? विच इज असाइंड विथ ओनली वन टास्क। इसको सिर्फ एक ही टास्क दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवोटेड कंप्यूटर। द सिस्टम यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सिस्टम का यूनिट होता है कंप्यूटर का वो सब कंटेन करता है, एक्सेप्ट क्या नहीं रहता है उसमें? 5 का अगर हम लोग देखें तो उसमें मॉडेम नहीं होता है ना, बाकी सब रहता है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज, है ना। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है इंटायर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। और इसी में अगर इंटरप्रीटर पूछता है तो इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन क्या करता है? प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रीटर में। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स 1 by 1 इंस्ट्रक्शन इनटू ए मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए 1 by 1 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटरप्रीटर का यूज करेंगे। 7 का ए हो जाएगा। डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड, है ना। अब इसमें से कौन सा इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन है जो शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा? शेयर्ड रिसोर्सेज हमेशा क्लाउड कंप्यूटिंग से मिलता है। डैश इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, है ना। कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है और एग्जीक्यूट करता है? तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर सिर्फ 0, 1 और मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझता है। तो 9 का बी होगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट CGL क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग। डैश इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोग्राम दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म। कैसे परफॉर्म करना है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का जो कंप्यूटर को बताता है कि हाउ टू परफॉर्म द टास्क। राउटर इज ए डैश डिवाइस, ये नेटवर्किंग का डिवाइस है। तो यहाँ पे 11 का सी होगा। इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 12। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस। स्कैनर आपका क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस अगर आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज थ्रू ए कंप्यूटर, 13 नंबर का। यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, दैट इज बाइट। ठीक है, बाइट होगा। द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन दैट फ्लोज थ्रू ए कंप्यूटर, यहाँ पे बाइट हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14। डैश इज द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स ऑल द अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड अलाउड टू परफॉर्म बेसिक टास्क। बेसिक टास्क के लिए यहाँ पे जितना भी टास्क होगा कंट्रोल पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम का होता है वो किसके पास होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ए परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी जो है, रैम टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, लेकिन रोम जो है परमानेंट मेमोरी होता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा लॉस नहीं होता सिस्टम ऑफ होने के बाद। मेमोरी दैट टेम्प्रोरली स्टोर डेटा एंड कैन बी इरेज्ड और चेंज इज नोन एज। अब देखिए यहाँ 16 में पूछा है, 16 का आंसर होगा डी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो टेम्प्रोरली स्टोर करता है डेटा को वो कौन होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इंफॉर्मेशन दैट इज इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो किस फॉर्म में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनपुट होता है? तो इनपुट के फॉर्म में होता है। 17 का ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर्स बैक टू द यूजर इज नोन एज, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में का आंसर होगा बी, दैट इज आउटपुट। क्योंकि जब भी कंप्यूटर प्रोड्यूस और डिलीवर बैक यूज़र को किस फॉर्म में मिलता है? जब इंफॉर्मेशन यूज़र जब देखता है तो मॉनिटर में देखता है, आउटपुट डिवाइस में देखता है। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे आउटपुट। MP3 प्लेयर इज MP3 प्लेयर क्या है? यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटराइज डेटा इज नोन एज, जो सबसे छोटा यूनिट होता है कंप्यूटर का उसको हम लोग बिट बोलते हैं, दैट इज बाइनरी डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट? कॉपी करने के बाद हम लोग कितना बार पेस्ट कर सकते हैं? तो मेनी टाइम्स, बहुत बार कर सकते हैं। 1 2 3 बार आपने मेनी टाइम्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है चिल्ड्रन, इसको जरूर याद रखें। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू मर्ज ए डॉक्यूमेंट? अब डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? Alt + Shift + N। दिस इज द शॉर्टकट की टू मर्ज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए। इन ए टेबल टू मूव द फर्स्ट सेल इन ए रो, दैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की। अब कोई टेबल है उसमें फर्स्ट सेल में अगर आपको जाना है तो क्या हम यूज करेंगे? तो Alt + Home यूज करेंगे। टू फाइंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्पेशल आइटम्स, डैश इज द कीबोर्ड शॉर्टकट। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और स्पेशल आइटम्स के लिए जो शॉर्टकट कीज है वो है Ctrl + F। ठीक है। 24 का क्या होगा? C। व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स? अब सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए अगर यहाँ पे देखें शॉर्टकट की क्या है तो 25 का आपका B होगा, दैट इज F। ठीक है। Among the following dash is a logical function। तो यहाँ पे 26 का अगर हम देखेंगे तो 26 का D ये आपका लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन होता है और एंड और नॉट। तो यहाँ पे एंड है हम लोगों को, तो ये लॉजिकल फंक्शन। बाकी ये सारा मैथमेटिकल एग्रीगेट फंक्शंस दिया हुआ है, एवरेज, काउंट, एब्स। ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स इन एक्सेल। MS एक्सेल अगर आप पढ़े होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसमें करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है आपको बताना। तो यहाँ पे 27 का B, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट नम कैट टेक्स्ट, दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट। Now 28, which of the following is correct, है ना। यहाँ पे 28 का अगर हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेटा एरेज इज द करेक्ट आंसर। विदाउट द सिंबल इक्वल टू, एक्सेल विल ट्रीट द डेटा एज। अगर हम इक्वल टू सिंबल नहीं यूज़ करेंगे एक्सेल में तो वो डेटा को किस तरह से ट्रीट करता है? 29 नंबर में अगर देखेंगे तो C टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, नहीं तो फार्मूला बनेगा। फॉल्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? 30 का अगर देखेंगे तो A रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ऑफ फॉल्स, और अगर ट्रू रहता तो ट्रू करता। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू ए सेंट्रल सर्वर यूजिंग केबल्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, इज नोन एज। 31 का यहाँ पे A होगा आंसर, दैट इज। बहुत सारे कंप्यूटर को आप कनेक्ट कर दोगे एक साथ सेंट्रल सर्वर से, केबल्स और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस से, तो वो नेटवर्क फॉर्म करता है। ऑल टाइप्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक विदाउट मैनुअल ऑपरेशन इज नोन एज, उसको हम लोग ई बैंकिंग बोलते हैं। जितना भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो ई बैंकिंग में आता है। बैंक यूज कंप्यूटर्स फॉर, बैंक इसलिए कंप्यूटर्स का यूज़ करता है यहाँ पे ट्रैक कस्टमर इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस द लोन एप्लीकेशन, ट्रैक द क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये ऑल ऑफ द एबव। मेजरिंग यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव इज, हार्ड ड्राइव का मेजरिंग यूनिट कैपेसिटी क्या है? तो यहाँ पे हम लोग हार्ड ड्राइव को GB में नापते हैं, है ना, दैट इज GB। नेक्स्ट है वेब एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई डैश ऑन वेब।
वेब एड्रेस जो एक यूनिक एड्रेस है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ पे बी आंसर होगा, दैट इज वेबसाइट। वेबसाइट का एड्रेस हम लोग वेब एड्रेस से ही करते हैं। इन ए नेटवर्क द कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल एंड प्रोसेसेस द डेटा इज नेम्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द कंप्यूटर दैट स्टोर द फाइल एंड प्रोसेस द डेटा नेटवर्क में, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्वर। 36 का सी, इन प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल टू द बैंक। सो यहाँ तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का यूज़ किया जाता है। 37 का सी, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स, तो यहाँ पे ASCII कोड होता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑफ द फॉलोइंग डैश इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप, इसमें से कौन है जो डिफरेंट है ग्रुप से, तो यहाँ पे आप देखिएगा विंडोज़ एकदम अलग है, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये MS ऑफिस का पार्ट है। ऑफ द फॉलोइंग डैश इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें से कौन जो है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे MS वर्ड 40 का ए, MS वर्ड जो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन ए फाइल, है ना। 41 का अगर देखें तो ये बी है, दैट इज फाइल। फाइल क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। वायरस स्टैंड्स फॉर, ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, ये वाला नहीं सॉरी, डी नंबर का वाइटल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे 42 का आंसर जो है डी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, सीधे यहाँ रिसोर्स का स्पेलिंग गलत दिया, यहाँ रिसोर्स होना चाहिए। डैश इज नोन एज रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। 43 का अगर देखें तो बी होगा, दैट इज इंक्रिप्शन। एक्सेस नहीं कर पाते क्यों, क्योंकि डेटा इंक्रिप्शन का मतलब है द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू सिम्बॉल्स, और सिम्बॉल्स के फॉर्म में जब डेटा होगा तो हम उसको इनक्रिप्ट नहीं, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट रहता है, एक्सेस हम लोग ओपन नहीं कर सकते हैं। डैश इज नोन एज अलाउइंग द ऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ऑथोराइज्ड एक्सेस हम लोग किस में मिलेगा, तो डिक्रिप्शन जब कर देंगे, डेटा को कन्वर्ट, ओरिजिनल डेटा को हम लोग जब अपने अंडरस्टैंड फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग समझते हैं उस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑथोराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, दैट इज डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जो है वो ओरिजिनल मैसेज को सिंबल में कन्वर्ट करता है, और सिंबल डिक्रिप्शन क्या करता है, सिंबॉलिक मैसेज को ओरिजिनल मैसेज में। तो इंक्रिप्शन क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस को, और डिक्रिप्शन क्या करता है, एक्सेस, ऑथोराइज्ड एक्सेस देता है इंफॉर्मेशन का। डैश इज नोन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 45 का सी होगा, दैट इज हैकिंग। Hacking is known as unauthorized access to the system. Dash are the examples of pointing devices. All of the above, trackball, pointing device, electronic mouse, सब आपका क्या होगा, pointing device. The device that is used to read barcode is known as barcode बोलते हैं उसको, ठीक है। barcode reader जो मॉल्स वगैरह में आप देखते हैं, तो 47 का बी होगा आंसर। नैनो सेकेंड इज द, 48 का बी होगा, दैट इज बिलियंस ऑफ सेकेंड्स को नैनो सेकेंड। Next one is one of the following dash would be considered as a way through which a computer virus can enter into a computer system. तो यहाँ पे होता है email with attachment, downloading the data from the operating system without ID, तो ये all of the above सब की वजह से होता है। Dash is known as a computer network in which one centralized computer, powerful computer is a hub to which many less powerful personal computers or workstations are connected. The client runs program and access data that is stored on the server. यहाँ पे होगा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, पावरफुल हब होता है, पावरफुल लेस पावरफुल इंफॉर्मेशन वर्क स्टेशन होता है, एंड क्लाइंट रन्स द प्रोग्राम, तो क्लाइंट रन करता है, डेटा स्टोर्ड ऑन द सर्वर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उसका 50 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा। होप यू लाइक, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।